नमस्कार, मैं अभिनेत। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के पहले चरण का मतदान 4 मई को है। 4 मई को मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश नगर निकाय को 2024 लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसी नगर निकाय चुनाव को लेकर देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की स्थिति लोकसभा चुनाव से पहले कैसी है। जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच देखी जा रही है। लेकिन यहीं पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई में समाजवादी पार्टी ग्राउंड पर उतरकर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो छोटे से छोटे चुनाव को गंभीरता से लेती हुई नजर आ रही है। अब गाजीपुर को ही लेकर बात करिए। गाजीपुर में एक नगर पालिका है, बाकी नगर पंचायत है और हर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जान लगा दी है। तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब दिलदार नगर को ही ले लीजिए। दिलदार नगर में तो भारतीय जनता पार्टी ने जान फूंक दी है और यही नहीं, विकास कार्यों को दिखा दिखाकर जनता को रिझाने में भी पीछे नहीं है। जनता भी एक साथ भारतीय जनता पार्टी के पीछे चलती हुई नजर आ रही है। वो शख्स जिसके जन समर्थन से विपक्षी भी घबरा जाते हैं, वो शख्स जिसके विकास कार्यों को देखकर मंत्री भी उन्हें सम्मानित करते हैं, वो शख्स जिसने विकास की नई नई परिभाषाएं लिख दी हैं, वो शख्स जिसके चुनाव प्रचार में केवल आम आदमी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी मैदान में उतर चुके हैं। जी हां, ये है अविनाश कुमार जायसवाल उर्फ नेपाली। दिलदार नगर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में चेयरमैन के प्रत्याशी अविनाश कुमार जायसवाल उर्फ नेपाली एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से मैदान में उतर चुके हैं और केवल मैदान में ही नहीं उतरे हैं, इनके विकास की चर्चा तो दिलदार नगर नगर पंचायत के गली गली में हो रही है। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार जायसवाल उर्फ नेपाली, दिलदार नगर के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल। अविनाश जी, चुनाव लड़ रहे हैं आप चेयरमैनी का दिलदार नगर से। किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? पहले मुद्दा की बात करें तो दिलदार नगर में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमने नहीं कर पाया। क्या ऐसी बात है कि जो हमारा कार्यकाल 5 साल का रहा, साल भर तो सीखने में लगे। साल भर के दरमियान आदर्श नगर पंचायत हुआ जो 3 करोड़ का पैकेज हमारी मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में मिला था। 3 करोड़ पैकेज में जितनी जटिल समस्या थी दिलदार नगर की, मैंने उसको दूर किया। बट हम निर्दल के प्रत्याशी के रूप में थे। भारतीय जनता पार्टी मैंने 19 में ज्वाइन किया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दरमियान चेयरमैन जब सरकार में हुआ तो वाकई में विकास हुआ। मैंने आदर्श नगर पंचायत की जो हमने काम किए, करते करते लाइट का जो काम किया, जो रोडी का काम किया, कुछ इमरजेंसी के काम थे उसको मैंने पूरा किया। पूरा करने के दरमियान मुझे ये पता चला कोविड आ गया। कोविड 2.5 साल खा गया। जनता की बहुत मैंने वादे किए थे वो मैं पूरा नहीं कर पाया। जैसे वाईफाई हो, कैंटीन का मामला हो, मोबाइल ट्रांसफार्मर हो, ऐसे बहुत सारे काम थे जो मैं नहीं कर पाया। सर, जनता से आग्रह करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बालिका इंटर कॉलेज है, मैंने उसका बालिका इंटर कॉलेज जो है उसको बनाने के लिए मैंने एस्टिमेट बनाया था 2 करोड़ 30 लाख रुपये। कोविड रहा, उसमें भी मामला फंसा हुआ है। हम चाहेंगे जन निकासी की समस्या जटिल समस्या हमारे यहाँ। जन निकासी समस्या मैंने कम पैसे में, कम बजट में 3 करोड़ 78 लाख एस्टिमेट बना के बैठा था। शासन में जारी भी कोविड आ गया, उसमें भी काम रुक गया। कुछ ऐसी चीज़ जटिल समस्या है कि दिलदार नगर नगर पंचायत से नगर पालिका हो। नगर पालिका के मैंने सीमा विस्तार करा चुके हैं, जिसमें से छोटा बीच में आ गया, हुसैनाबाद भी आ गया, नीरो कपूरा आ गया, वालेस मोड़ आ गया। बट ये कि एरिया बढ़ने के दरमियान कुछ एरिया के साथ पैसा भी बढ़े। जब पैसा बढ़े तो देश बाकी किसी का काम हम लोग कर सकते। चुनाव जीत जाते हैं अगर आप, तो जनता की मूलभूत सुविधाओं को कैसे पूरी करेंगे? पूरी जनता की मूल सुविधा, जितनी भी सुविधाएँ हैं, मैं दावा करता हूँ कि केंद्र में सरकार और राज्य में सरकार के दरमियान जब चेयरमैन सब सरकार में होगा तो भी पूरा हो सकते हैं। क्या सरकार का कोई काम नहीं होना, क्योंकि मोदी जी, योगी जी देश की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारे नगर की समस्या दूर हो। आज के डेट में 100 दिलदार नगर 196 आवास मिले, मोदी जी का योगदान था, बहुत अच्छा लगा। जो गरीबों के पात्र थे, आज इन राशन फ्री मिल रहा, जिसके खाने के लाले पड़ रहे थे फ्री अनाज मिल रहा, बहुत बड़ी बात है। कोरोना काल के बाद ऐसा कौन सा विकास था जो रुक गया, जो अब आप चुनाव जीतने के बाद करेंगे? हमारा विकास रुक गया, जाहिर सी बात है। कुछ रोड थी, उसको जो मेन मार्ग है हमारा मिलने जुलने वाला, जैसे हमारा मेन मार्केट है तो सैला रोड वाला पिचिंग का उसमें एस्टिमेट था। उसके बाद हमारा बालिका विद्यालय था, उसका सिस्टम था, जैसे कैंटीन का व्यवस्था बनाया था। 30 रुपये थाली का भोजन मिले,
30 रुपये में गरीबों का 100 रुपये जो कमाने वाले भी होंगे उनका भी कल्याण हो सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं। जनता से आग्रह करते हैं कि अपना बहुमूल्य वोट जाति विशेष मजहब की बात छोड़ के एक जगह सिर्फ नेपाली की बात करें, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जनता सब पढ़ी लिखी है, सरकार रही तो ही विकास होगा। क्योंकि 21 करोड़ का लोन है हमारे पास, वो भी माफ़ कराने के लिए मैंने माननीय मंत्री जी से संबंध बना के कोशिश करेंगे वो हट जाए, हो चुका भी है, आपका आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। अभी डबल इंजन की सरकार है और अब ट्रिपल इंजन बनने जा रहा है या बनेगा, तो ट्रिपल इंजन की सरकार में आप किस तरह से अपने आदर्श नगर पंचायत को स्मार्ट नगर पंचायत बनाएंगे? देखिए, कंडीशन है कि जब चुनाव जीतने के बाद जनता का सबसे बड़ा प्यार मिलेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और उसको दोनों को मिला के अविनाश कुमार जायसवाल मिलेगा। हम चाहेंगे, आग्रह करते हैं कि दिलदार नगर वाकई में लाजवाब जगह है। बारो कमसार के नाम के साथ साथ या मिनी सऊदी का नाम लोग जानते हैं, जो पैसे का अंबार है। जहाँ एरिया जब बढ़ेगा, यहाँ पे होटल खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे, बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, बहुत सारे शोरूम खुलेंगे। डेवलप करने के लिए एरिया बढ़ना बहुत जरूरी है। जब से एरिया नहीं बढ़ेगा कुछ हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं और लाभ मिलेगा। क्योंकि कोविड में कुछ नहीं लाभ मिला, लाभ मिलेगा तो बहुत जनता आँख बंद करके अपना वोट कीमती मुझे दें, मैं सुध सहित उसको वापस करने का पूरा कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।